Dear students, today in the revision class of web technology, we will study the growth of the web. जो आज का हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ ऑफ द वेब और अदर टॉपिक्स भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेब जो है, ठीक है, वेब जो है उसकी ग्रोथ कैसे हुई और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। द वेब इज़ एन इंटरनेट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंटरनेट के बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है वेब। एनीवन विद ए कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन इजीली रिट्रीव इंफॉर्मेशन बाय गिविंग ए वेब एड्रेस। ठीक है, कोई भी पर्सन कंप्यूटर से इंटरनेट को कनेक्ट करके इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को वेब पर रिट्रीव कर सकता है, वेब एड्रेस देकर उसका, और बाय सिंपली क्लिकिंग एन माउस बटन, या सिंपल एक माउस बटन से क्लिक करके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता है। द वेब इज़ ए ग्रेट वे टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए वेब एक अच्छा तरीका है। एंड मेकिंग इट अवेलेबल एवरी टाइम, और वेब जो है एवरी टाइम अवेलेबल होता है, इंटरनेट जिसे हम कहते हैं। इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम वेब यूज़र। जो इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत होती है हम वेब यूज़र से कलेक्ट कर सकते हैं, एंड कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए किसी भी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो जॉब के जो डिपार्टमेंट्स है वो क्या करता है, हमारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किस तरीके से? एक फॉर्म के द्वारा। ठीक है, मेंटेनर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अपडेट द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। जो मेंटेनर्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो वेब पेज के कंटेंट को अपडेट करते हैं फ्रॉम एनीवेयर ऑन द वेब। मतलब कहीं से भी आप वेब पर जो भी कंटेंट हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर और जो मेंटेनर हैं वो अपडेट कर सकते हैं। ऑल दीज मेक द वेब इज़ पावरफुल टूल फॉर मास कम्युनिकेशन, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स। और इन सब से हमें ये पता चलता है जो वेब है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है मास कम्युनिकेशन के लिए, ई बिजनेस के लिए और ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, कंपेयर विद टीवी, अगर टीवी से कंपैरिजन अगर हम करें तो रेडियो या न्यूज़पेपर से कंपैरिजन करें। एंड मैगजीन पुटिंग द वर्ड आउट ऑफ द वेब इज़ रिलेटिवली सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। टीवी की बात करें, रेडियो की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें या मैगजीन्स की बात करें तो जो हमारा वेब है वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इनएक्सपेंसिव है। ठीक है, वेब सर्विसेज कंपनी ऑफर फ्री वेब स्पेस एंड टूल्स टू जनरेट सिंपल पर्सनल और इवन बिजनेस वेब पेज। जो वेब सर्विसेज कंपनी है वो फ्री ऑफ़र करती हैं वेब स्पेस, जिससे कि हम किसी भी पर्सन का पर्सनल या किसी बिजनेस का वेब पेज जनरेट कर सकते हैं। एज ए कम्युनिकेशन मीडियम द वेब कंसिस्ट ऑफ दीज मेजर कंपोनेंट। अब अगर कम्युनिकेशन मीडियम की बात करें तो जो वेब है वो कुछ मेजर कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है। कौन कौन से? सबसे पहला है नेटवर्क क्या होता है? द लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड फॉर्मिंग द इंटरनेट। यानी इंटरनेट पर कंप्यूटर को हम नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइंट्स, वेब ब्राउज़र्स दैट इनेबल एंड यूज़र टू एक्सेस द वेब। क्लाइंट्स क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र जिस पर एंड यूज़र वर्क करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो क्लाइंट्स कहलाते हैं। सर्वर्स कॉन्स्टेंटली रनिंग प्रोग्राम्स दैट सर्व अप इंफॉर्मेशन टू द वेब। यानी कुछ कॉन्स्टेंटली रनिंग प्रोग्राम है जो कि वेब इंफॉर्मेशन सर्व करते हैं वेब के लिए। ठीक है, उन्हें हम सर्वर कहते हैं। यानी देन डॉक्यूमेंट्स वेब पेजेस मोस्टली कोडेड इन HTML दैट सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। यानी कि जो वेब पेजेज हैं जिनको हम HTML में कोडिंग करते हैं वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, वो क्या है? हमारे डॉक्यूमेंट्स है।
प्रोटोकॉल्स मतलब जिसके आधार पर हमारा ट्रांजैक्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी HTTP दैट वेब क्लाइंट एंड सर्वर यूज टू टॉक टू वन अनदर एंड द TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑन विच HTTP डिपेंड्स। ठीक है, ये ट्रांसफ़र HTTP जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कि किसी भी क्लाइंट से सर्वर के कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। देयर इज़ नो सेंट्रल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द वेब। वेब के लिए कोई ना सेंट्रल कंट्रोल है ना एडमिनिस्ट्रेशन है। एनीवन कैन पोटेंशियली पुट मटेरियल ऑन द वेब। कोई भी जिसमें क्षमता हो वेब के में अपना मटेरियल रख सकता है एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट, और इससे इन्फॉर्मेशन भी रिट्रीव कर सकता है। द वेब कंसिस्ट ऑफ ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वेब के अंदर वास्ट कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, कंसिस्ट करता है दैट आर लोकेटेड ऑन द कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कि कंप्यूटर पर थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं भी लोकेटेड हो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास पोटेंशियल है या जानकारी है इसके विषय में। अब प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। ए प्रोटोकॉल इज़ ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। प्रोटोकॉल क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जिसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, एक ऐसा रूल, एक ऐसा नियम, एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक ऐसा मैनर जिसके आधार पर या जिसकी बेस पर या जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करें वो प्रोटोकॉल कहलाता है। दीज रूल्स इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ डेटा में बी ट्रांसमिटेड। इस रूल में ये भी इंक्लूड होता है कि किस तरीके का डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, और व्हाट कमांड्स आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा, और डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ होता है, एंड हाउ डेटा ट्रांसफर्स आर कन्फर्म्ड, और डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा उसको भी कंफर्म किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोटोकॉल क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके आधार पर हम अपने डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कम्युनिकेट कराते हैं, सेंड कराते हैं, रिसीव कराते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम प्रोटोकॉल्स दैट आर यूज फॉर कम्युनिकेशन ऑन वेब। वेब पर कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है, वो कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले है HTTP, यानी कि HTTP इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र स्पेशली डिज़ाइन वेब पेज, यानी फ्रॉम सर्वर टू एनी क्लाइंट, यानी सर्वर से जो भी वेब पेज डिज़ाइन किए गए हैं उन्हें सर्वर से क्लाइंट पर भेजने के लिए HTTP का यूज़ होता है। ठीक है, जब भी मान लीजिए हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई वेब पेज क्लाइंट के लिए भेजना चाह रहे हैं सर्वर से, तो हम HTTP का यूज़ करेंगे। टू यूज़ HTTP वी रिक्वायर ए स्पेशल सॉफ्टवेयर एट क्लाइंट कंप्यूटर, और HTTP को यूज़ करने के लिए क्लाइंट कंप्यूटर पर हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है विच वी कैन व्यू एनी वेब पेज ऑन दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउज़र, जिस पर हम कोई भी वेब पेज देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। दीज आर वेरियस वेब ब्राउज़र्स आर अवेलेबल, सम ऑफ दीज, कुछ वेरियस वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, इनमें से कुछ हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, क्रोम है, एटसेट्रा। देन FTP यानी कि इट्स स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि जब हम कोई भी फाइल क्लाइंट से सर्वर के लिए भेजते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। एज वी नो दैट इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब हमें कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी हो तब हम FTP का यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ FTP सर्विस थ्रू वेरियस FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर। हम FTP सर्विस को कुछ FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर के हेल्प से यूज़ करते हैं, जैसे कि गेटराइट, DAP, गोजिला एटसेट्रा। ये क्या है, हमारे क्लाइंट सॉफ्टवेयर हैं, FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं HTTPS की। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर HTTP एट प्रोटोकॉल
ये HTTP प्रोटोकॉल है। इट वर्क सेम मैनर एज HTTP, जैसे कि HTTP वर्क करता है उसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें बट इट इज़ यूज इन सेंड और रिसीव इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये सेंड और इस इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है बस। इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब है यहाँ सिक्योर, ठीक है। हम जो भी ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसे सिक्योर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP का ये सिक्योर वर्जन है। विच इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल यूज टू सेंड डेटा बिटवीन ए वेब ब्राउज़र एंड ए वेबसाइट। ये एक प्राइमरी प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को सेंड करने के लिए यूज़ होती है, कहाँ, वेब ब्राउज़र्स और वेबसाइट पर। HTTPS इज़ इनक्रिप्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डेटा ट्रांसफ़र। यानी डेटा ट्रांसफ़र की सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए HTTPS का यूज़ किया जाता है, इसे इनक्रिप्ट किया गया है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट व्हेन यूज़र ट्रांसमिट सेंसिटिव डेटा। जब यूज़र कोई सेंसिटिव डेटा अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है यूज़र के लिए, ठीक है। देन SMTP, इट स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। ईमेल को सेंड करना हो, रिसीव करना हो तो हम SMTP का यूज़ करेंगे। इट इज़ समटाइम पेयर्ड विद IMAP, और कई बार ये IMAP और POP3 के द्वारा पेयर होती है। विच हैंडल द रिट्रीवल ऑफ मैसेज, जिससे कि जो भी हम ईमेल कर रहे हैं उसका रिट्रीव कर सकते हैं, मेल को अपने मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं। वाइल SMTP प्राइमरली सेंड मैसेज एंड सेंड द रिसीव मेल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो मेल को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।